हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम मस्ट डू टॉपिक्स जो है चैप्टर 4 के मस्ट डू टॉपिक्स उनको हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और आपको ये करने ही करने हैं। ऐसे टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो आपके लिए दिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की और जो आगे चैप्टर्स हम करेंगे, मस्ट टू टॉपिक्स हम करेंगे, वो सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। चैप्टर 4 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो सिलेबस में है उस पर आप फोकस जरूर करेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होमोलोगस सीरीज। तो केवल ये टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं। और इससे पहले कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, उसकी वीडियो भी हम ऑलरेडी जो चैनल है अपलोड कर चुके हैं। वहाँ से आप एक दोबारा से एक ओवरलुक करके देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। अब ये जो पोर्शन है ये सारा 21-22 के लिए डिलीटेड है, ठीक है। तो आपके बहुत ही मज़े जो है यहाँ पर CBSE ने किए हुए हैं, ये सारा जो है डिलीट करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो चैप्टर है ये हो जाता है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2-4 एंड इट शेयर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें ये क्या है, दीज आर द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन एंड विद अदर एटम ऑफ एलिमेंट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2-4, ठीक है। तो ये अपने जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए अपने ही यानी कि अपने ही जो जैसे एलिमेंट कार्बन है उसके साथ भी कंबाइन कर सकता है या दूसरे के साथ भी ये जो बॉन्ड है वो फॉर्म करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। एंड इट ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, दैट इज द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड्स। Sharing of an electron pair between 2 atoms are known as covalent bond. Now, very important topic, that is the versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon क्यों है कार्बन इतना जो इसका नेचर है, that is 2 properties आपको याद रखनी है। One is catenation. कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग कंपाउंड्स, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड से वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, वो ब्रांच फॉर्म कर सकता है एंड ऑल्सो इट कैन फॉर्म लॉन्ग क्लोज रिंग कंपाउंड्स। कार्बन एटम मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन एटम जो है वो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड इनसे क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, टेट्रावैलेंसिस को हम कहेंगे, टेट्रा का मतलब होता है 4। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ये दूसरे जो एटम्स है उनके साथ भी जो है क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया गया है, व्हाई डज कार्बन एटम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन एटम कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। Define catenation, that is the self-linking property, and explain why carbon is tetravalent in nature, because it has 4 valence electron and it can bond with 4 other carbon atom, you can say, to complete its octet. Next देखिए कोवलेंट नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स जो हैं उनका नेचर कैसा है, दे आर ऑफ कोवलेंट नेचर। क्लियर, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं या गेन किए जाते हैं। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन जो है वो केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है और इसीलिए केवल कोवलेंट बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। जबकि अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो उनके अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। नाउ
एज जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नो आयंस आर फॉर्म्ड। अब देखिए जो कार्बन होता है वो ना तो 4+ फॉर्म करता है ना ही 4- फॉर्म करता है। कार्बन कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब इसमें कोई आयंस फॉर्मेशन नहीं होती है। अब आयंस फॉर्मेशन नहीं होती है तो ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स जो है वो क्या हैं? सो कोवलेंट कंपाउंड्स इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स एंड गिव रीजन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं? बिकॉज देयर आर नो आयंस फॉर्म्ड। तो यहीं पे क्वेश्चन आपको आंसर दिए गए हैं। एज देयर आर नो आयंस आर फॉर्म्ड सो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तो देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या रहेगा? शेयरिंग में रहेगा और इस तरह से ये बन जाता है। बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन में देखिए एक ऑक्सीजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 6 हो जाएगी। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये O डबल बॉन्ड O जो है बन जाता है। नेक्स्ट देखिए बात करें हम नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N जो है यहाँ पर आ जाएगा और 3 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी और इस तरह से बॉन्ड जो है वो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इथेन की C2H6 तो इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हो तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप कार्बन जो है देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक जो लाइन है, एक लाइन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखा देंगे। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चलती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इथाइन C2H4 तो इसमें ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस कार्बन के बीच में 2 डंडे हैं, यानी इसका मतलब 2 लाइन का मतलब क्या है? इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एंड 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको लिखना है। ठीक है, CO2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 है एंड ऑक्सीजन का 2 6 है। ठीक है, सो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इस तरह से। क्लियर, ये ऑक्सीजन के हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन और इधर कार्बन के 2 और ऑक्सीजन के 2 एंड ये इस तरह से, और ये जो है ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेगा। क्लियर, ये जो है इधर से देखिए ये ऑक्सीजन के 6 हैं और 2 जो है कार्बन के साथ हो जाएंगे। इसी तरह 2 कार्बन के साथ इसके और कार्बन जो इसके अपने 4 इसके अपने हैं और 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी शेयरिंग भी कर दोगे। इस तरह से आप बॉन्ड बना के और इसकी शेयरिंग भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद वाटर दिया गया है, बहुत ईजी है, आपकी बुक में दिया गया है H2O ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब आप बहुत ही ईजिली इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। ऑक्सीजन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्लियर, और 1 2 3 4 और 5 6 जो है इसके अपने हैं। इस तरह से जो है ऑक्सीजन यहाँ से कंप्लीट कर लेगा, हाइड्रोजन इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है इथाइन का। इथाइन में क्या होगा? इथाइन के अंदर जो है देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये इथीन है, ये इथाइन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इथाइन का जो होगा C2H2 हो जाएगा। तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है वेरी इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। तो हेक्सागोनल एरे जो है इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर के अंदर ये हेक्सागोनल लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्लेस्ड होती हैं।
एंड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। जो ग्रेफाइट है उसके अंदर हर एक कार्बन एटम अनदर 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है, और इस एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण ही ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एंड ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। एंड इसके यूजेस क्या रहेंगे, लुब्रिकेंट, और जो पेंसिल का जो सिक्का होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, जो कि मार्क छोड़ता है। नेक्स्ट डायमंड। डायमंड इट इज़ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम अनदर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। सो इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। एंड इट्स यूजेस आर कटिंग टूल्स, ज्वेलरी, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड और ग्रेफाइट। तो हमने अभी भी किया जस्ट, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रीज़न आप इसमें लिख देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज क्या है। होमोलोगस सीरीज क्या है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, सेम फंक्शनल ग्रुप जो है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन हट जाती है और ग्रुप जो है वहाँ पे लग जाता है कार्बन चेन में, और वो जो सीरीज बनती है दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। लाइक एल्केन्स है, एल्केन्स में देखिए CH4 है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा C3H8। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको देखते हैं। इसमें सेम जनरल फार्मूला होता है, यानी अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्केन का ये जनरल फार्मूला है। एंड हर एक जो स्पीसीज होता है होमोलोगस सीरीज का दैट इज डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, वो CH2 का डिफरेंस रहेगा। एंड डिफरेंस इन मॉलिकुलर फार्मूला इज 14U, और जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा, वो 14U का डिफरेंस रहेगा। कार्बन के लिए होगा 12 एंड 2 रहेगा हाइड्रोजन के लिए। तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है 14U। नाउ शो रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इन सब की जो है वो क्या होंगी, वो चेंज होती रहती हैं। लाइक यहाँ से इसका जो मास है, मॉलिकुलर मास, वो चेंज होगा, जिससे प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। बट लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहता है इसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ क्वेश्चन दिया गया है, सेम यही क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, गिव एन एग्जांपल। तो ये वाले क्वेश्चन आपका रहेगा, राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये जो होमोलोगस सीरीज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो इसमें देखिए 2 स्ट्रक्चर ब्यूटेन के बन सकते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा C4H10। तो ये फार्मूला है C4H10 का। अब इसको हम और तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कार्बन हमने यहाँ पे लगा लिए और एक ये ब्रांच जो चेन जो है वो बन सकता है। क्लियर, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ब्यूटेन का इस तरह से बन सकता है। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन डिफर क्या रहेगा, डिफर रहेगा उसका स्ट्रक्चर, यानी मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है, लेकिन डिफरेंस किस में है, डिफरेंस है इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने में। उसके बाद अगर हम बात करें पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पेंटेन में क्या होगा, पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। अगर आप इसके साथ इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करते हो तो एन पेंटेन आपको कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप सेकंड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कार्बन जो है यहाँ से हटा दीजिए, 4 कार्बन हो गए। तो अब देखिए आप इस पे लगा सकते हो, सेकंड जो हमारा यहाँ पे कार्बन है इसके साथ लगा सकते हो। तो एक तो स्ट्रक्चर डिफर ये कर जाएगा, ये स्केलेटन है,
ठीक है। अब यहाँ पे आप बॉन्डिंग कंप्लीट कर सकते हो, जितनी भी हाइड्रोजन यहाँ पे कम है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के बॉन्डिंग्स कंप्लीट कर सकते हो। लाइक इसके साथ CH3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, तो आप क्या कर सकते हैं, अब की बार हम पहले तो हमने ऐसे 5 लगाए थे, 4 लगाए थे, फिर उसके बाद अब हम 3 कार्बन ऐसे लाइन में लगा के, एक कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए, एक कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए, बाकी कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आइसोमर जो है वो फॉर्म कर सकते हो। तो इसका जो नाम रहेगा कॉमन नेम, इसका नाम रहेगा नियोपेंटेन और इसका रहेगा आइसोपेंटेन, ये कॉमन नेम है। और इसको हम आईयूपैक नेम भी देते हैं। ठीक है, सो आप देखिए डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ये रहेगी आपकी डेफिनेशन। विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नाउ ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो 2 जो है आइसोमर्स आपको ब्यूटेन के ड्रॉ करने हैं, जो यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, तो आप इनको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। नाउ केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन की अपनी ही एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड्स फॉर्म करने की अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ, जिससे बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, तो अलग से जो है दूसरे एटम्स के साथ ही और बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। और एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है अदर एलिमेंट्स के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज़ इट्स स्मॉल साइज। रीज़न जो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन, वो क्या है, उसका रीज़न है उसका स्मॉल साइज़ का होना। सो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग 5 कार्बन एटम एंड 12 हाइड्रोजन एटम। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन एटम हो जिसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 और उसके साथ 12 हाइड्रोजन एटम रहेंगी, तो 3 इसके साथ 2 आ जाएंगे, इसके साथ 2 आ जाएंगे, इसके साथ 2 और इसके साथ 3, तो आप काउंट कर सकते हो 3 3 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हो गई यहाँ पे 12 हाइड्रोजन एटम। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, एन पेंटेन है, जो हमने जस्ट अभी जो स्ट्रक्चर किया था ये वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इफ़ ओनली ऑक्सीजन इज टू बी बॉन्डेड टू कार्बन, हाउ मैनी ऑफ देम विल बी बॉन्डेड टू 1 एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के लिए वो 4 होते हैं, और ऑक्सीजन को देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है यहाँ पे 2, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को 2 जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ बॉन्डिंग करनी है, तो एक कार्बन के साथ कितने अटैच हुए, 2 ही तो अटैच हो सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे बन जाता है, तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, so just डाउनलोड फिलो नाउ। जो आपको दिया गया है, नेम द प्रॉपर्टी विच अनेबल कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि अनेबल कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन, जो दूसरे कार्बन के साथ वो जो है उसको बॉन्ड फॉर्म करने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। उस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद है हाउ डज स्मॉल साइज ऑफ कार्बन हेल्प इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड विद अदर एटम। तो स्मॉल साइज जो है वो कैसे हेल्प करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जो स्मॉल साइज है उससे जो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, क्लियर, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्लियर।
तो ये इसका आंसर रहेगा। स्मॉल एटम जो होता है उसमें जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं दे गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और जो बॉन्ड है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन? टेट्रावैलेंसी क्या है? सो द वैलेंसी 4 वैलेंसी इज द टेट्रावैलेंसी, जो हमने जस्ट अभी ऊपर किया था टेट्रावैलेंसी जो हमने पढ़ा था, वहाँ से आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, carbon has 4 valence electrons, so it is tetravalent in nature. Clear? It can form bond with 4 electrons with itself as well as with other atoms, so that is the tetravalency. Write down the number of covalent bond in propane and butane. propane और butane में आपको covalent bond जो है काउंट करके बताने हैं। तो propane मतलब C3H8, तो 3 कार्बन हो जाएंगे और H8 यानी 3 जो है इसके साथ अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। इसके साथ अटैच होंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके साथ अटैच होंगे 2 हाइड्रोजन और इसके साथ अटैच होंगे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो गए आपके 8। अब यहाँ पे बॉन्डिंग आपको काउंट करनी है, तो देखिए यहाँ से अगर आप बॉन्डिंग काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? कोवलेंट बॉन्ड 10 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप करना चाहोगे ब्यूटेन का तो इसमें तो 10 हो गई। ब्यूटेन में C4H10, तो 4 कार्बन आप बना लोगे। ठीक है, 3 इसके साथ हो जाएंगे, 3 इसके साथ हो जाएंगे, 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए 11 कार्बन कार्बन के बीच, 12 13, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल यहाँ पे हो जाएंगे बॉन्ड 13। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ से कर लोगे। इस तरह से आपको काउंट करना होता है और ये क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट है। सो ये थे स्टूडेंट्स चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड के मस्ट टू टॉपिक्स। और अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो, बहुत सोच जो है समझ के कर लेते हो, तो ये चैप्टर जो है आपका मोस्ट जो पोर्शन है वो सारा ही लगभग कवर हो जाता है। इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।